तो YRF स्पाई यूनिवर्स की जो अगली फिल्म आने वाली है वॉर 2 उसे रिलीज होने में अब बस 1 महीने का वक्त बचा है, या फिर कह सकते हैं 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन इस फिल्म के टीजर और कुछ पोस्टर के अलावा इस फिल्म के और भी किसी मटेरियल को आउट नहीं किया गया, ना किसी प्रमोशनल वीडियो को, ना किसी गाने को, ना किसी प्रॉपर ट्रेलर को। और इससे एक चीज साफ साफ पता चल रही है ना, इस फिल्म के पास बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है जो वो ऑडियंस को दिखा सके और जिससे कि ऑडियंस लंबे समय तक हाइप बनाए। और देखो ये जो ट्रेंड है ना, ये अब कुछ सालों से बॉलीवुड में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिसे एक्चुअली शुरुआत मिली थी शाहरुख खान की फिल्म पठान से, जहाँ पर उस फिल्म का ट्रेलर फिल्म के रिलीज होने के 15 या फिर 20 दिन पहले आया था बस। लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का एक प्रॉपर टीजर और 2 प्रॉपर गाने फिल्म के रिलीज होने के 1 से 1.5 महीने पहले आ गए थे। तो वहाँ पर हम इस चीज को उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं मान सकते हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ कि पठान के पास भी बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं था जो वो ऑडियंस को देती, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पठान के ट्रेलर को केवल 15 दिन पहले फिल्म के रिलीज होने से रिलीज किया था यूट्यूब पर। और इसलिए उस टाइम पीरियड में जितनी भी थ्योरीज बनी थी पठान को लेके, उसमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी थ्योरीज उसके कहानी को लेके सच साबित हुई थी। लेकिन वो शाहरुख खान की कमबैक फिल्म थी, इसलिए उसे एक ग्रैंडियर की तरह ट्रीट किया गया था एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। बट उसके बाद अब देखो तो टाइगर 3 के साथ एंड नाउ वॉर 2 के साथ यही सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है हमें, जहां आज डेट है 14 जुलाई और फिल्म रिलीज हो रही है 14 अगस्त को। बट उसके बावजूद भी ना किसी गाने का नामो निशान है, ना किसी ट्रेलर का नामो निशान है। और उससे बढ़कर अगर एक और चीज पर ध्यान दे जाए तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले इस फिल्म की जो प्रॉपर शूटिंग थी ना वो कंप्लीट हुई थी। मतलब फिल्म रिलीज होने के जस्ट कुछ दिन पहले इस फिल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हुई है। तो उसके चलते भी इस फिल्म के मटेरियल पे बहुत डाउट आता है। और अगर इसे हम कंपेयर करें हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुई सुपरमैन से, तो इस फिल्म का जो ऑफिशियल टीजर था ना वो फिल्म रिलीज होने से 6 महीने पहले रिलीज हो गया था। क्योंकि जब इस तरीके की फिल्में बनती है ना तो मेकर्स के पास अच्छा खासा टाइम होता है कि वो स्क्रीन प्ले को इस तरीके से लिखे ना कि ऑडियंस को भले उस फिल्म का टीजर, ट्रेलर या फिर मल्टीपल ग्लिम्स देखने क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म में बहुत सारे मटेरियल हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल बेस हो, फिलोसफिकल बेस हो या फिर कॉमिक बुक के रेफरेंसेस हो, वो भर भर के रहे ताकि ऑडियंस जब फिल्म को देखने आए तो वो किसी तरीके का खाली पल लेके ना जाए। बट वॉर 2 या फिर कह सकते हैं YRF स्पाई यूनिवर्स में ऐसी चीजें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, जहाँ पे लिटरली टीजर के रिलीज होने के 15 से 20 दिन के बाद इस फिल्म की हाइप ना टोटली डाउन हो गई। मैं मानता हूँ कि ऋतिक रोशन के बहुत सारे फैंस, जूनियर NTR के बहुत सारे फैंस इस फिल्म के लिए अभी भी एक्साइटेड है और वो जानते हैं कि ये फिल्म 14 अगस्त को आ रही है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नॉर्मल ऑडियंस है और जो बहुत ज्यादा सिनेमा से रिलेटेड नहीं है ना, उन्हें लिटरली फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इस फिल्म की हाइप टीजर रिलीज होने के, जैसे मैंने बताया, 15-20 दिन के बाद ही मर गई थी। एंड मेकर्स मे भी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है ना फिल्म की वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर इस सिनेरियो को कंसिडर करें तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक बुरा प्रोडक्ट लाने से अच्छा है कि आप टाइम लो और एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फिल्म की हाइप को इतनी लेट जाके बिल्डअप करने की कोशिश करो कि जहाँ पर उस फिल्म की पब्लिसिटी और उस फिल्म की मार्केटिंग का जो ओवरऑल रिजल्ट निकलने वाला है ना वो नेग्लिजिबल हो जाए। क्योंकि हम सबको पता है ऋतिक रोशन नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े सुपरस्टार्स में, साउथ इंडिया में जूनियर NTR सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से। और जब ये दोनों साथ कोलैब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म का जो मार्केट पुल होने वाला है ना वो बहुत इंसेन होने वाला है। और ये मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि फिल्म अपने फर्स्ट डे या फिर कह सकते हैं अपने वीकेंड में बहुत अच्छा कलेक्शन निकालेगी, डिस्पाइट द फिल्म को किस तरीके से रिव्यू मिले। उसके बावजूद फिल्म इज गोइंग टू बी अ मैसिव हिट। लेकिन आप खुद ही सोचो, जब कभी ऐसी किसी फिल्म का अनाउंसमेंट होता है और जब कभी ऐसी फिल्म अपने टीजर या किसी भी मटेरियल को लेकर सामने आती है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? यही ना कि फिल्म जब रिलीज हो तो फिल्म रिलीज होने के काफी लंबे टाइम बाद तक हम उस फिल्म के बारे में बात करें, उस फिल्म के मल्टीपल थ्योरीज बनाए और उस फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए, किस चीज को प्रेज करना चाहिए, इस बारे में हम कंटिन्यूअस बात करते रहे, गैप ले लेके, टाइम ले लेके। बट उस फिल्म के अराउंड जो बात है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए। बट सैडली YRF स्पाई यूनिवर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब पठान भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर पठान को याद किया जाता है तो सिर्फ 2 चीजों के लिए किया जाता है। एक की फिल्म शाहरुख खान की कमबैक फिल्म थी और दूसरी उसके साथ रिलेटेड कंट्रोवर्सी। और टाइगर 3 के बारे में ज्यादा नहीं बोला जाए तो बेहतर, क्योंकि वो फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की जो लेगेसी थी ना उसे लिव अप नहीं कर पाई थी। एंड लिटरली आज के टाइम पे उस फिल्म के बारे में नो वन डेयर्स टू टॉक। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि वॉर 2 के साथ भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। और कई बार जब मैं वॉर 2 के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मेकर्स अपने प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसका कारण ये भी है ना कि जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि YRF स्पाई यूनिवर्स एक सॉफ्ट रिबूट लेने वाली है या फिर काइंड ऑफ अभी कुछ वक्त के लिए रुकने वाली है, जहाँ पर इस यूनिवर्स की अभी तक की जो लास्ट फिल्म होने वाली है वो होने वाली है अल्फा। और इसके अलावा टाइगर वर्सेस पठान, पठान रिटर्न्स, ऐसी जितनी भी फिल्मों का रूमर आ रहा था या फिर उनके अनाउंसमेंट की आस लगाई जा रही थी ना, वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी होल्ड पे जा चुके हैं वो भी टोटली। उसका कारण ये भी है ना कि शायद से YRF अब धूम फ्रेंचाइज को रिबूट करना चाहते हैं, मतलब उसे सॉफ्ट रिबूट देना चाहते हैं विद रणबीर कपूर एज द लीड रोल। और इसलिए वो अपना सारा फोकस धूम यूनिवर्स की तरफ लगाना चाहते हैं, जहाँ पे मे भी हो सकता है कि वो धूम यूनिवर्स को एक्सपैंड करे नए नए एक्टर्स के साथ, जहाँ पर वो फाइनली एक प्रॉपर यूनिवर्स के तौर पे हमें देखने को मिले फ्रॉम बॉलीवुड, ना कि ऐसा कि उन्होंने पहले कोई फिल्म बना दी और फिर आगे जाके उन सारी फिल्मों को एक यूनिवर्स में ऐड कर दिया। एंड मे बी यस स्टूडियोज ने इसी को रियलाइज कर लिया और इसलिए वो इस बार कुछ सही तरीके के स्टेप्स लेना चाहते हैं। और इन सारे प्रेशर के अंदर मे भी हो सकता है वॉर 2 सफर कर रही है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें कबीर फ्रॉम वॉर, पठान फ्रॉम ऑफ कोर्स पठान एंड टाइगर फ्रॉम एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है एंड टाइगर 3 हमें साथ में एक मूवी के अंदर देखने को नहीं मिले, क्योंकि इस चीज के प्लान्स अभी काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड पे जाने वाले हैं। इसके ऑब्वियस रीजन है वो रिस्पॉन्स टू स्पेशली टाइगर 3, जहाँ पर उस से भी होप लगाई जा रही थी कि ये फिल्म भी पठान की तरह ही नामी लाएगी एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड नाउ
ऑल आइज आर ऑन वॉर 2। अगर ये फिल्म भी पठान की तरह कलेक्शन निकाल पाई तो मे भी हम कह सकते हैं कि YRF इसके बारे में सोचेगा और उसके बारे में सोचने में वो ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो अगेंस्ट टाइगर 3 की तरह अंडरवेलमिंग प्रोजेक्ट निकल के सामने आई तब हम बिल्कुल से कह सकते हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स को हम टाटा बाय बाय कह सकते हैं अभी काफी लंबे टाइम के लिए। और जो कहीं ना कहीं ये चीज दुख भी देती है, और उसका कारण ये है कि ऋतिक रोशन जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है नेपोटिज्म के, और वो एक नेपोटिज्म होने के बावजूद भी ट्रोल नहीं होते क्योंकि उनकी इम्पेकेबल एक्टिंग, उनकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स है वो बहुत अच्छी है। बट जिस तरीके की फिल्में उन्हें अभी करनी चाहिए, मतलब उनके प्राइम में, उस तरीके की फिल्में चूज नहीं कर रहे हैं और वो भी ज्यादातर फोकस कर रहे थे उन फिल्मों की तरफ जहां पर वो अपनी एक्टिंग कैपेसिटी को एक्सप्लोर कर पाए ज्यादा से ज्यादा। बट सैडली जब भी वो ऐसी फिल्म में दिख रहे थे तो ज्यादातर वो फिल्म चाहे तो एक नॉर्मल हिट का ही टैग ले पा रही थी या फिर बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप फिल्म बन जा रही थी। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम रणबीर कपूर को कंपेयर करें तो उनका फ्यूचर तो अभी बहुत ज्यादा ब्राइट है क्योंकि उनकी पिछली फिल्म एनिमल एक वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर रही थी और उनकी आगे आने वाली फिल्में रामायण, लव एंड वॉर, रामायण पार्ट 2, धूम 4, इन सारी फिल्मों की जो हाइप है ना वो बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी प्रॉपर टीजर के स्काई हाई हो चुकी है। जहां पर अभी रामायण पार्ट 1 को आने में 1 साल का वक्त है या फिर उससे भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन फिर भी इस उनके बारे में बातें चल रही है और वो चलने वाली है आगे भी। बट सैडली ऋतिक रोशन के साथ ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिल रहा है। बट फिर भी होप करते हैं कि जब भी वॉर 2 आए तो वो उस हाइप को जनरेट कर पाए जिसकी उम्मीद ऑडियंस और खास करके फैंस लगा रहे हैं उनसे। अदरवाइज ये भी एक मीडियोकर और कुछ टाइम के बाद भूल जाने वाला प्रोडक्ट बन के रह जाएगा फॉर ऑलवेज। वेल फिर भी चलिए हम बस होप करते हैं कि फिल्म जब आए अच्छी तरीके से आए और अपनी हाइप के अकॉर्डिंग जी पाए। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। वेल तो चलिए ये तो मेरा अपना एक छोटा सा ओपिनियन था वॉर 2 के हाइप को लेके, और मुझे क्यों लगता है कि वॉर 2 की जो हाइप है वो नेग्लिजिबल है। फिर भी जैसा मैंने बोला ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ बोलना चाहते हो या फिर आपको मेरे पॉइंट्स गलत लगे हो या फिर मेरे पॉइंट्स से आपके व्यूज डिफरेंट हो तो उसे आप डेफिनेटली कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।